दोस्तों, आप सबके दिमाग में ये बात कहीं न कहीं आई होगी कि जो इंडिया जैसे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे इतनी करप्शंस हैं, इतना ज़्यादा लॉलेसनेस है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अच्छे से फंक्शन नहीं करती है और कहीं न कहीं कम ट्रांसपेरेंट है इन कंपेयर टू जो वेस्टर्न कंट्री है या फिर जो स्कैवेंडियन कंट्रीज़ हैं, उसके कंपेयर में। जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ हम देखते हैं कि जी वहाँ की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंटली फंक्शन करती है। तो ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में कहीं न कहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेडरिक जो इकोलॉजिकल अप्रोच या साला मॉडल देते हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो ये बात करते हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने इकोलॉजी से डिफाइन होता है। उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उस सिस्टम के अंदर उस इकोलॉजी का मतलब यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है बल्कि सोशल एनवायरनमेंट है। तो उस वो जो पूरा सिस्टम होता है वो अपने आस-पास के जो सिस्टम है या अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे शेप होता है। जो सोशली, सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे या सांस्कृतिक तौर पे जो कल्चर उस कंट्री में प्रेवलेंट होता है, वही कल्चर आप उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। फर्दर वो बताते हैं कि सोसाइटी बेसिकली 3 तरह की होती है, फ्यूज्ड, प्रिज़्मैटिक एंड डिफ्रैक्टेड। फ्यूज़ सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उसके अंदर एक पर्सन के पास ये जिम्मेदारी है कि वो हर एक चीज़ों का ध्यान रखे, चाहे वो लैंड से रिलेटेड कोई इश्यूज हो जाते हैं उससे रिलेटेड, या फिर कोई नॉलेज परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है, किसी को नॉलेज देना है, तो वो सारा काम एक फ्यू एलीट्स का सर्कल जो है वो कर रहा होता है। तो ये बेसिकली फ्यू सोसाइटी का एग्जाम्पल है। ऑन दी अदर हैंड, जब हम डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का एग्जाम्पल देखते हैं तो उसके अंदर यूएसए, नॉर्वे जैसी कंट्रीज आती हैं, जहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और सारे इंस्टीट्यूशंस का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। हर एक इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर एक काम के लिए बना है। फॉर एग्जांपल, करप्शन को चेक करने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन है, ऑन दी अदर हैंड एजुकेशन के लिए कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरीके से जो फंक्शंस है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरीके से स्पेशलाइज्ड वे में करने की कोशिश करती है। जो तीसरा सोसाइटी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यानी कि फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड है, जिसको कि साला मॉडल बोला गया है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर एक इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे काम कर सकती है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एक तरह के काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन देने का काम स्कूल का है और नॉलेज देने का काम, मोरालिटी पर सेरमन देने का काम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का है। लेकिन हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इंसान रिलीजियस अथॉरिटी पे लाई करता है, वो नॉलेज देने के डोमेन में भी अपना हस्तक्षेप करता है। वहाँ भी ये बताने की कोशिश करता है कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए। जो इंसान पॉलिटिक्स में है, वो इंसान का काम पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जो रहने वाले लोग हैं, वो दूसरे डोमेन में भी आकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो बिज़नेस के अंदर भी उन्होंने अपना एक बहुत ज़्यादा हेजेमनी क्रिएट कर लिया है या कोई और दूसरे तरह के काम जो है वो कर रहा है। तो हम देखते हैं कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशन सेम तरह के काम कर रहे हैं और सेम तरह के इंस्टीट्यूशंस मल्टीपल तरीके के काम कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल है, इसको साला मॉडल फ्रेडरिक्स ने बोला है और इसके अंदर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्यूज और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है और इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पे एक वैगनेस है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि कौन से इंस्टीट्यूशन से हमें क्या काम लेना है और रूल ऑफ लॉ जो है वो उस तरीके से पालन नहीं किया जाता है जैसे कि डेवलप्ड कंट्री के अंदर उसकी एक वैल्यू है लॉ की। तो इस कारण से सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा वैगली और हैपहैज़ार्ड वे में फंक्शन करती है। उसी का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है इंडिया जैसे कंट्री में, बांग्लादेश जैसी कंट्री में या अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे बहुत करप्शन है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर जो इतनी करप्शंस हैं, वो किस कारण से है? आपको लगता है कि हमें भी अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने चाहिए जो पर्टिकुलरली उस काम को फ़ोकस करें जिसके लिए वो बने हैं, या फिर अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस का जो एक इंटरडिपेंडेंस है या एक हस्तक्षेप है दूसरे इंस्टीट्यूशन पे, वो रहना सही है?